शॉपिंग कर ली? हाँ, वो तो मैं कल ही कर आई थी। अच्छा बताओ क्या क्या लेकर आई हो? मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। देखिए कपड़े कितने सुंदर हैं। कपड़े तो सुंदर है, पर तुम इन्हें प्लास्टिक के थैले में क्यों लाई हो? हाँ तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो हर कोई प्लास्टिक की थैलियों में ही सामान लाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। सुप्रभात माननीय महोदय जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय पर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक हमारे चारों ओर फैला हुआ है, परंतु इसका बढ़ता हुआ उपयोग हमारे वातावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और कैसे एक छोटा बदलाव एक बड़ी नई शुरुआत बन सकता है। प्रस्तुत है हमारा नाटक से नो टू प्लास्टिक। हम सबका एक किनारा, प्लास्टिक को हटाना, हरियाली को बढ़ाना। नाटक 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 भाई, नाटक नाटक नाटक, नाटक को दिखाने आई नाटक वाली टोली। सुनो 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 हमारी बोली। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम दिखाएंगे, दिमाग की खिड़कियों को खोल कर दिखाएंगे। नाटक 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 भाई, नाटक नाटक नाटक। चलिए चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, मार्केट की सैर कराते हैं। आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो। दीदी कुछ चाहिए? दीदी आलू कितने के दिए? 80 रुपए किलो आलू। इतना महंगा सोने के भाव में बेच रही हो क्या? आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए देखकर बेचना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, 80 के आलू की दे दो। लो दीदी। अरे ये क्या, प्लास्टिक की थैली? हाँ। मेरी माँ कहती है कि हमें हमेशा सब्जी कपड़ों के थैले में ही लेनी चाहिए। अगर कोई आपसे कोई भी सामान प्लास्टिक के थैली में लेने को कहे तो से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। अगर होता तो हमारे देश का ये हाल ना होता। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं इस धरती का हाल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे क्या तू सबको पुराना गाना सुना रही है? इसमें कहाँ है हीरे और कहाँ है मोती? यहाँ तो सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। क्या आप सबने इसका नया वर्जन सुना है? चलो हम सुनाते हैं। मेरे देश की धरती उगले प्लास्टिक उगले डब्बे थैली, मेरे देश की धरती। खूब खोले कारखाने, बड़े प्लास्टिक के दीवाने। जब बोए पेट बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? देख इंसान तू अपनी हालत कैसे तू पछताएगा। देख इंसान तू अपनी हालत कैसे तू पछताएगा। देख इंसान तू अपनी हालत कैसे तू पछताएगा। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पर बहन हुआ क्या? हाँ हाँ हुआ क्या? मेरी मछली मर गई। पर मछली मरी कैसे? हाँ हाँ मरी कैसे? उसने खाना समझ के प्लास्टिक खा लिया। इंसान तो इंसान, अब तो जानवर भी प्लास्टिक के कारण अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों जानवर इस प्लास्टिक की भेंट चढ़ जाते हैं और इसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि आप और हम हैं। जरा देखिए धरती पर क्या मुसीबत आ बैठी है। हमें प्लास्टिक को जमीन में गाड़ देना चाहिए। जमीन में गाड़ना है तो गाड़ दो, मैं उस जमीन को बंजर बना दूंगी। तो हम उसे पानी में बहा दे। पानी में बहाना है तो बहा दो, मैं उस पानी को दूषित कर दूंगी। तो भाइयों और बहनों क्या सोच रहे हो? यही ना कि इस देश से ना तो कभी प्लास्टिक गया है और ना ही कभी जाएगा। और अगर हम सब ऐसे ही सोचते रहे तो फिर कैसे होगा? आइए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे होगा। चलो पार्क चलते हैं। एक मछली पानी में गई। छपा। दो मछली पानी में गई। छपा। अरे दीदी पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी ऐसे काम। क्या दीदी, साइड में ही तो फेंकी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि रोड पे नहीं फेंकना चाहिए? लेकिन क्यों? इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बड़े आए धरती को बचाने वाले। हमारा कर्तव्य बनता है कि
अपनी धरती को प्लास्टिक से बचाएं। यह धरती हमारी माँ है और इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही चाहिए। अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अब समझ आ गया है कि ये हमारी धरती है और उसको साफ रखना हमारा कर्तव्य है। अभी बॉटल उठाकर डस्टबिन में फेंको। हाँ हाँ, डस्टबिन में फेंको। ये हुई ना बात। बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे ही होती है। इसलिए आइए आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करें, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाएं और अपनी धरती के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं। याद रखिए, हर छोटी पहल एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। अगर आज हमने प्लास्टिक नहीं छोड़ा तो कल प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी। आइए एक स्वर में संकल्प लेते हैं, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, क्योंकि धरती बचेगी तभी तो हमारा जीवन बचेगा। और इसी के साथ हम अपनी प्रस्तुति का अंत करते हैं।